यह एक कंडीशन है जिसमें हार्ट इनलार्ज हो जाता है। दरअसल हार्ट का जो साइज़ होता है, वो जो हार्ट का जो साइज़ है, ये जो साइज़ होता है हार्ट का, ये चेस्ट वॉल ये जो चेस्ट की जो ट्रांसवर्स डायमीटर है हाईएस्ट, इसका आधा होता है अप्रॉक्सीमेटली, या इससे थोड़ा कम। ये चेस्ट का जो ट्रांसवर्स डायमीटर है इससे थोड़ा कम होता है। मान लिया यहाँ पे ये चेस्ट का डायमीटर है और ये हार्ट का शैडो जो है, ये तो कार्डियोमेगाली वाला मामला है ना, ये हार्ट शैडो बढ़ा हुआ है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हार्ट का जो शैडो होता है वो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट के लगभग आधा होता है या उससे थोड़ा सा कम होता है। कितना कम होता है? तो 0.5 सेंटीमीटर कम होता है। तो ये जो थोरैसिक जो डायमीटर है चेस्ट का, थोरैसिक जो डायमीटर है, और ये जो हार्ट का डायमीटर है, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियो थोरैसिक रेशियो। कार्डियो थोरैसिक रेशियो। और ये कार्डियो थोरैसिक रेशियो नॉर्मली कितना होना चाहिए बाय डेफिनेशन कि 1:2, मतलब थोरैसिक डायमीटर मतलब चेस्ट का डायमीटर टोटल, और हार्ट का डायमीटर मतलब कार्डियो मतलब कार्डियक मतलब हार्ट का डायमीटर और चेस्ट का डायमीटर को हम लोग कार्डियो थोरैसिक रेशियो बोलते हैं। और ये 1:2 होना चाहिए। अगर 1:2 से ज़्यादा है तो हम इसे एबनॉर्मल कहेंगे। या तो जैसा कि मैंने बताया कि यह कोई डिजीज़ नहीं है, यह कंडीशन है, बट यह दूसरी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को दावत दे सकता है। कार्डियोमेगाली, अगर कोई पर्सन कार्डियोमेगाली से सफ़र कर रहा है तो ये हम इस कंडीशन को कार्डियोमेगाली को कोई बीमारी नहीं कहेंगे, लेकिन ये आने वाली कई बीमारियों को दावत दे सकता है। फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को ये दावत दे सकता है, दूसरी बीमारियों को भी दावत दे सकता है। कार्डियोमेगाली सीरियस हो सकता है, पर कार्डियोमेगाली क्या है, सीरियस हो सकता है, ये काफ़ी लाइफ फटल भी हो सकता है, सीरियस कंडीशन में भी जा सकता है। पर यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हार्ट का कौन सा पार्ट का इन्लार्जमेंट हुआ है। राइट एट्रियम का इन्लार्जमेंट हुआ है कि लेफ्ट एट्रियम का इन्लार्जमेंट हुआ है कि राइट वेंट्रिकल्स का इन्लार्जमेंट हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्लार्जमेंट हुआ है कि हार्ट के मसल का इन्लार्जमेंट हुआ है कि हार्ट के जो चैम्बर का डायमीटर का इन्लार्जमेंट हो गया है ना। तो ये बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट का इन्लार्जमेंट हुआ है। रिसेंट स्टडी से पता चला है, जो रिसर्चर्स हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में रिसर्च में उन्होंने पता लगाया है, ये बात पता चली है कि जो व्यक्ति कार्डियोमेगली से पीड़ित है उसे सडन कार्डियक डेथ का रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। सडन कार्डियक डेथ, एक हार्ट मसल डेथ कर जाता है, हार्ट डेथ कर जाता है, पंप नहीं कर पाता है। तो कार्डियोमेगाली से पीड़ित जो मरीज़ होते हैं, वो उम्र उनकी जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्ट फेलियर की पॉसिबिलिटी और रिस्क भी बढ़ता रहता है साथ साथ साइमल्टेनियसली। कार्डियोमेगाली ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल मतलब जन्म से ही कोई का दिल का साइज़ बढ़ गया है, या बाद में कुछ उम्र बिताने के बाद एडोलेसेंस में या यंगर स्टेट में या एल्डर स्टेट में जाकर के उसका हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, तो वो एक्वायर्ड कहेंगे उसको। बहुत सी वजह हैं कार्डियोमेगाली होने के लिए, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि इसमें हार्ट मसल बहुत मोटा हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है हार्ट मसल में प्रॉब्लम, हार्ट मसल थिकनिंग बहुत हो जाती है, थिकन हो जाता है। और डायलेटेड वर्ड मतलब डायमीटर में वृद्धि होना, चैम्बर इन्लार्जमेंट भी हो रहा है और हार्ट मसल का जो हार्ट का जो दीवार है वो मोटी भी हो रही है। हाइपरट्रॉफिक दूसरा एग्जांपल, हाइपरट्रॉफिक में क्या है कि कार्डियोमायोपैथी नहीं होगा, सिर्फ चैम्बर इन्लार्जमेंट हो जाएगा। अगर आप इकोकार्डियोग्राफी देख करके चैम्बर का आप उसका अंदर का जो वॉल्यूम है उसको अगर मेज़र करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी वॉल्यूम जितना था पहले से बढ़ गया, तो उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी।